Hello bachcho, let's see in this question. The question is in each question contains statement given in two columns which have to matched A, B, C, D in column 1 and have to be matched with statements P, Q, R, S in column 2. In figure, the line segment D is parallel to the side AC and triangle ABC and it's divide the triangle into two parts of equal areas. Then हमें यहाँ पे क्या करना है कि अगर एक लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं पैरेलल टू दिस, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। तो हमें फाइंड क्या करना है कि हमें ये सारे पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं। फर्स्ट क्या है, AD डिवाइडेड बाई DB, AB अपान DB फाइंड आउट करना है। और यहाँ पे ये सभी इसको फाइंड आउट कर, सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे इसका की कॉन्सेप्ट राइट डाउन करेंगे। की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा यहाँ से, if two triangles are equal, sorry, if two triangles are similar, if their corresponding angle if their corresponding angles are equal। और नेक्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ से, if their corresponding sides are in सेम रेशियो। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, अगर ट्रेंगल यहाँ पे क्या है, सिमिलर ट्रेंगल है। तो अब क्या करते हैं कि जैसे हमें ट्रेंगल यहाँ पे गिवन है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें एक ट्रेंगल क्या हो जाएगा, अगर फर्स्ट स्टेप क्या, इन ट्रेंगल ABC, इन ट्रेंगल ABC एंड ट्रेंगल क्या हो जाएगा यहाँ से DBE में यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल ABC इक्वल एंगल हो जाएगा यहाँ से क्या, DBE हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से, ये कॉमन एंगल हो जाएगा, कॉमन एंगल। फिर नेक्स्ट क्या करते हैं यहाँ से कि यहाँ पे क्या होगा, ये कॉमन DBE। और नेक्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ से, एक ट्रायंगल हो जाएगा यहाँ पर। अगर एंगल की बात करते हैं यहाँ पर क्या, ये हो जाएगा क्या, BAC। BAC इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर एंगल BDE। ये क्या है, इक्वल है। और हमें क्या है यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन में, फिगर के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या है, ये दोनों ये एंगल इसके इक्वल है। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, बाई इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, YAA सिमिलरिटी क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल हो जाएगा यहाँ से ADE के इक्वल हो जाएगा। और ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कि जो हमने लाइन पहला लाइन ड्रॉ किया है, इसको क्या करी, ये इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। मतलब कि अगर इसका एरिया 1 है, ए ट्रायंगल ABC का एरिया 1 है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले का इसका रेशियो राइट डाउन कर लेते हैं, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पिक करेंगे। तो AB और AB डिवाइड बाय हो जाएगा DB, AB डिवाइड बाय हो जाएगा यहाँ से DB इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से AC डिवाइड बाई DE, AC और डिवाइड बाय हो जाएगा यहाँ से DE इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, BC। ये हो जाएगा यहाँ से BC और डिवाइड में आ जाएगा यहाँ से BE हो जाएगा। तो हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है एक पॉइंट की यहाँ से क्या है कि इट डिवाइड द ट्रायंगल इनटू टू इक्वल पार्ट्स। मतलब कि ये इसका एरिया और इसका एरिया अगर 1 होगा तो ओवरऑल एरिया क्या होगा, 2 होगा। तो यहाँ से मैं क्या राइट डाउन कर सकता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC
और डिवाइड में हो जाएगा यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल बी, एरिया यहाँ पे क्या हो जाएगा एरिया BDE हो जाएगा। इसकी वैल्यू हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट हो जाएगी, ये 2 के इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ हमें 2/1 आएगा, क्योंकि अगर ये 2 होगा तब यहाँ पे 1 होगा। तो अगर इसको हम देखते हैं साइड के स्क्वायर यहाँ पे अगर कंसीडर करते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ से AB और डिवाइड बाय हो जाएगा यहाँ से क्या DB का स्क्वायर होल स्क्वायर। तो AB और डिवाइड में हो जाएगा यहाँ से DB की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से ये क्या हो जाएगा √2, यहाँ से हो जाएगा √2 और डिवाइड में आ जाएगा यहाँ से 1। तो लेकिन हमें क्वेश्चन फाइंड आउट क्या करना है यहाँ से कि यहाँ पे चाहिए AD अपान में DB चाहिए, जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ से AB रेशियो हो जाएगा यहाँ से DB की वैल्यू हो जाएगी क्या √2 रेशियो 1 आएगा। √2 रेशियो 1 मीन्स A का क्या हो जाएगा यहाँ पे Q, A का Q A भी रिजेक्ट हो जाएगा और A भी रिजेक्ट हो जाएगा, मतलब यहाँ पे B और क्या है यहाँ पर D करेक्ट हो रहे हैं। और नेक्स्ट क्या कर सकते हैं यहाँ पे AD अपान में हम DB फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा AD डिवाइड बाई AB, इसको हम कैरी डाउन करेंगे AB माइनस A क्या है AD, AB माइनस में क्या हो जाएगा BD, ये DB और होल डिवाइड में आ जाएगा यहाँ से AB। तो हमें पता है कि AD इक्वल टू क्या है √2 AB है, तो A हो जाएगा √2 टाइम्स ऑफ हो जाएगा यहाँ से DB, यहाँ पे हो जाएगा क्या DB माइनस में आ जाएगा यहाँ से DB और डिवाइड बाय हो जाएगा यहाँ से AB। AB को भी हम रिप्लेस करेंगे इससे √2 से, √2 टाइम्स ऑफ DB से। तो यहाँ पे हो जाएगा √2 टाइम्स ऑफ हो जाएगा यहाँ से DB। तो जब यहाँ सबसे DB कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा √2 माइनस में 1 और डिवाइड में आ जाएगा √2 और यहाँ पे DB कॉमन होगा और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा यहाँ से DB कॉमन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा AD रेशियो DB इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से √2 माइनस 1 रेशियो यहाँ पे आ जाएगा √2। तो √2 माइनस 1 √2 यहाँ पे क्या है, यहाँ पर ये S है, तो A का ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था क्या है क्यूब है, और C का क्या हो गया यहाँ पे S हो गया, तो A भी करेक्ट है A भी करेक्ट है, C S हो गया, B R चाहिए और D। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं एंगल BDE मीन्स ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे, क्यों क्योंकि ये दोनों लाइन क्या है एक दूसरे के पैरेलल हैं। AC पैरेलल टू क्या हो जाएगा DE हो जाएगा और ये क्या हो जाएंगी ट्रांसवर्स लाइन हो जाएगी, मतलब ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ से कि क्या हो जाएगा AC पैरेलल टू हो जाएगा यहाँ से DE और AB क्या हो जाएगा यहाँ पे ट्रांसवर्स लाइन हो जाएगी, तो इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा यहाँ से एंगल BDE इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर एंगल BDE इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से एंगल ABC। और इसी को हम क्या क्यों इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पे हो जाएगा क्या करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा, क्योंकि AB क्या है AB लाइन यहाँ पे क्या है ट्रांसवर्स लाइन है, तो ये हो जाएगा यहाँ से करस्पॉन्डिंग एंगल। तो इसके अकॉर्डिंग जब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा BDE अपान हो जाएगा यहाँ से एंगल A की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 1/1 हो जाएगा। तो 1/1 मीन्स यहाँ पे D का क्या हो जाएगा P, तो ये भी करेक्ट हो गया। अब क्या चाहिए B का R चाहिए, तो हमें पता है कि जब ये एरिया 1 है तो यहाँ पे ओवरऑल 2 होगा। इसको डायरेक्टली मैं रिटर्न कर सकता हूँ क्या कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और डिवाइड में हो जाएगा यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। तो एक इसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 हो जाएगा और 1 रेस्ट आ जाएगा, क्योंकि ये 2 टाइम हो जाएगा इक्वल डिवाइड हो रहा है। तो या फिर मैं इसको थोड़ा सा और क्लियरली समझते हैं, तो यहाँ पे इसमें ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में गिवन है कि क्या हो रहा है जस्ट इसका डबल हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे ये हो जाएगा 2 टाइम्स में हो जाएगा
एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC सॉरी BDE। एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE और डिवाइड में हो जाएगा यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। तो यहाँ से इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 1 आ जाएगा। 2 डिवाइडेड बाई 1 हो जाएगा, मीन्स इसका R करेक्ट हो जाएगा, मीन्स यहाँ से कम्प्लीटली ये करेक्ट हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू।